नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विथ के में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारी केबल होती है उसके अंदर अनेक बारीक तार क्यों यूज किए जाते हैं, एक सिंगल वायर क्यों नहीं यूज किया जाता। तो हम जानते हैं कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो दो तरह की हम सप्लाई देखने को मिलती है। एक होती है हमारी DC सप्लाई, जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, और दूसरी होती है हमारी AC सप्लाई, जिसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। DC सप्लाई में हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं रहती और ये बैटरी में मिलती है हमको, और AC सप्लाई जो होती है उसमें फ्रिक्वेंसी होती है और ये हमारे बिजली घर से हमारे घर तक पहुंचती है। ज़्यादातर हमारे घर में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो AC सप्लाई के यूज होते हैं। तो जो हमारी फ्लेक्सिबल केबल जिसमें कई अनेक बारीक तारों का यूज किया जाता है वो ज़्यादातर AC सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। AC सप्लाई के लिए इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि सबसे पहले हम लोग तो DC सप्लाई का समझ लेते हैं। DC सप्लाई जो हमारी होती है वो मान लीजिए वायर का एक अनुप्रस्थ काट है। तो जो हमारी DC सप्लाई होती है वो हमारे पूरे वायर में चलती है। इसके आवेश जो होते हैं वो पूरे वायर में चलते हैं इस तरीके से। ये हमारा DC सप्लाई के लिए है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें AC सप्लाई की, मान लीजिए AC सप्लाई ये कोई वायर का अनुप्रस्थ काट है एक सिंगल वायर का। तो AC सप्लाई जो हमारी होती है वो इस वायर की बाहरी सतह पर चलती है ज़्यादातर। इसके केंद्र की तरफ इसके आवेशों का प्रभाव बहुत कम होता जाता है। इसी को हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट प्रभाव, जो हमारा AC सप्लाई में होता है। जो आवेश हैं वो बाहरी सतह पर ज़्यादा रहते हैं और जैसे जैसे हम केंद्र की तरफ बढ़ेंगे तार के, तो वहाँ पर उसके आवेशों का प्रभाव कम होता जाता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि अब कोई अगर हमने मान लीजिए कि AC सप्लाई के लिए अगर सिंगल मोटा वायर यूज कर लिया, मान लीजिए इस तरीके का कोई मोटा वायर हमने सिर्फ एक सिंगल कोर यूज किया, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी AC सप्लाई होगी वो इसकी बाहरी सतह पर इसके आवेश मूव करेंगे, लेकिन केंद्र की तरफ इसके जो आवेश हैं, यानी कि इसके सेंटर की तरफ, वायर के सेंटर की तरफ बहुत ही कम आवेश होंगे। तो ज़्यादातर इसकी सतह पर होंगे तो उन्हें मूव करने के लिए ज़्यादा जगह उपलब्ध नहीं होगी, जिसकी वजह से इस वायर को ये हीट करेंगे। और एक सिंगल मोटा वायर यूज करने की वजह से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत कम होगी, यानी इसको हम कभी अगर बेंड करना है तो वो आसानी से बेंड नहीं होगा। तो इन्हीं वजह से हम लोग जो है जो हमारी केबल होती है उसके अंदर कई सारे पतले बारीक तारों का यूज करते हैं। अब अगर पतले हम बारीक तारों का यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि इस तरीके के हम पतले कई सारे बारीक तारों का यूज कर रहे हैं AC सप्लाई के लिए हमारी केबल के अंदर, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे आवेश होते हैं उनको जो मूव होने के लिए कई सारी स्किन मिल जाती है, कई सारी स्किन उनको मिल जाती है मूव होने के लिए ये पतले पतले तारों की, और वो आसानी से मूव होते हैं और वायर इससे हीट भी नहीं होता, और जो हमारी केबल होती है उसका लचीलापन भी बरकरार रहता है। तो यही एक दो जो वजह हैं खास, इन्हीं वजह से हम AC सप्लाई में जो हमारी केबल होती है उसके अंदर कई सारे बारीक तारों का यूज करते हैं। उसकी जगह पर एक हम सिंगल मोटा तार यूज नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो फिर आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।